अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन शाम के 4 और अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ना गोभी बनी हुई थी घर में, तो मुझे गोभी नहीं पसंद खाने में, तो मैंने आलू सॉरी कह रही हूँ, गोभी का पराठा बना लिया और साथ में हस्बैंड को भी पसंद है, तो हम दोनों ने मिल के आधा आधा खा लिया था। और उसके बाद फिर घर आ गई थी, तो शादी पे जाना था। ये अच्छा सेकंड डे का व्लॉग है। मैंने वो व्लॉग स्टार्ट किया था, फिर मैंने उसको बनाया ही नहीं। फिर मैं रात में घर आ गई थी, तो अभी सुबह शादी पे भी जाना है और घर में सफाइयाँ भी चल रही हैं। जब बंदा घर में नहीं होता ना, इतना कोई घन बन जाता है। और मैंने सारी डस्टिंग की है, चादरें वगैरह बेडशीट सारी चेंज की हैं। और अभी मेरी कज़न फ़र्श धो रही है और यहाँ पे मैंने 2 लड़कियों को तैयार करना था, उनको तैयार करके भेजा है। और अभी सोच रही हूँ अपने रूम की थोड़ी बेडशीट चेंज करूँ, थोड़ी बहुत सफाई करूँ, उसके बाद खुद तैयार हूँ। और यहाँ पे फिर मैं तैयार हो गई थी, तो गलियों से गुज़र के हम लोग जा रहे हैं जी शादी पे। इतना कोई लंबा रास्ता था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम सब अभी जा रहे हैं शादी पे। शादी हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी शादी है, उनकी बेटी की शादी है। तो अभी हम लोग बस दुआ कर रहे थे कि रास्ता ख़त्म हो जाए। पहले हम लोग घर से निकले ना, तो हमें पता था कि उनके घर में शादी नहीं है, उन्होंने कहीं और किसी जगह पे टेंट वगैरह लगाए हुए थे। हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो पीछे जो और थी वो कह रही थी नहीं इधर नहीं, उनके घर में शादी। पहले हम उनके घर गए, इतना दूर है उनका घर। वहाँ से फिर हम लोग दूसरी जगह गए, पैदल चल चल के ना हालत हो गई थी हमारी भी। और यहाँ पे फिर हम लोग खाने के लिए आए थे, खाना खा रहे थे सब। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बहुत व्लॉग कर लूँ। और ये वाला सूट मैंने पहना था, पहले भी आप लोगों ने मेरा देखा होगा, सामने यही पड़ा था, तो मैंने यही पहन लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, यही पहन लेते हैं। बाल वाल कोई नहीं बनाए थे मैंने, ऐसे ही कैचर लगा लिया था और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया था। तो यहाँ पे बस खाना खा रहे थे, खाने में गोश्त था और साथ नान थे बस। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए जिस जगह शादी लगाई हुई थी, साथ दूसरा घर था, तो वहाँ पे वो उन लोगों ने ना खाना लगाया हुआ था। और आज बारात है, तो बारात का आपको पता है कि लेट होती है। और इनकी 2 शादियाँ थी, तो फिर इसलिए लेट बारात थी ये वाली। पहले वो दूसरी लेके आए थे, फिर यहाँ पे उन्होंने आना था। हम लोग बैठे रहे कि बारात होगी तो तब जाएंगे। और बैठ बैठ के टांगों में दर्द हो गया था कि मैं अभी कह रही थी कज़न से कि चलो घर चलते हैं। फिर हम लोग घर आए, घर में गेस्ट आए हुए थे, खाना वगैरह खाया, उनको दिया। और फिर मैं अभी कमरे में आई हूँ, कपड़े भी मुझे चेंज करने का मौका नहीं मिला। अभी कमरे में आई हूँ और लेटी हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा चले थोड़ा बहुत अभी व्लॉग करती हूँ, बाकी का इंशाल्लाह सुबह कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और मेकअप उतारती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात करूँगी। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, मैंने नाश्ता वगैरह किया और इतना लेट उठी, थकी हुई थी, तो बहुत देर हो गई थी उठने में। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई। मामी घर में नहीं थी, उन्होंने कहीं जाना था, वो गई हुई थी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में ना प्याज टमाटर बनाए और इसमें फिर एक अंडा डाल दूँगी। मेरे मामू को प्याज टमाटर बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। और साथ में मैंने कहा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ। चूल्हे पे गैस भी अभी ही आई थी। मैंने खुद तो लेट नाश्ता किया था, तो मुझे इतनी भूख नहीं थी। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने नाश्ता नहीं किया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत खाना खा लें। तो यहाँ पे फिर जल्दी में यही बन सकता था, क्योंकि और कुछ बना हुआ भी नहीं था। उसके बाद उनको खाना वगैरह दिया और यहाँ पे बर्तन इंतज़ार कर रहे थे मेरा। मैंने कहा चलें जी इनको भी सलाम कर लेते हैं जाते जाते। तो अभी मैं बर्तन वॉश करूँगी और मैंने मार्केट भी जाना है। मुझे कुछ लेसेस वगैरह चाहिए और इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। और मैंने जाना था हस्बैंड के साथ, 2-3 दिन हो गए मैं उनसे कह रही थी मुझे ले जाएं, लेकिन उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, गला ख़राब, तो जिसकी वजह से फिर वो कह रहे थे नहीं अब तो ज़ुकाम भी उन्हें इतना सख्त हुआ हुआ है, तो फिर उनके साथ तो नहीं जा सकी। शादी के बाद ना मैं ज़्यादा हस्बैंड के साथ ही चली जाती हूँ, कोई चीज़ ज़रूरत हो तो बाइक पे आराम से आसानी से बंदा ले आता है। तो अभी फिर कज़न्स के साथ जाऊँगी, उन्होंने भी जाना है। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं भी चली जाती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर लिया है, सारे बर्तन जो हैं वो वॉश कर लिए हैं। और जो शेल्फ़ थी उनको भी अच्छे से वॉश किया है, तो इतना प्यारा लग रहा था साफ़ सुथरा किचन। बर्तन बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े जी। तो यहाँ पे मौसम भी इतना कोई हसीन हुआ हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश का मौसम है। और रात में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, लेकिन अभी सुबह से नहीं हो रही। तो हो सकता है अभी फिर हो जाए। अभी रिक्शे में बैठे हुए थे, वेट कर रही थी सब आए बैठे और हम लोग जाएं।
तो यहाँ पे ना रात को जो बारिश हुई थी उसका पानी इकट्ठा हुआ हुआ था। और जब यहाँ से हम लोग गुजरे ना, तो मुझे एक बात याद आई। मैं सोच रही थी कि जब होते हैं ना इलेक्शन वगैरह होते हैं, वोट लेने का टाइम आता है, तो सब लोग कहते हैं हम ये जगह सही करेंगे, हम वे ये जगह वैसी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब वोट मिल जाती है उसके बाद किसी को कुछ पता ही नहीं होता। सारे रोड इतने ख़राब थे। उसके बाद हम लोग आए और सीधा मियाँ जी के पास रुक गए, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया था घर से और बाकी कज़न्स वगैरह भी नहीं खा के आई थी। तो वो कह रही थी कि हम एमबीएस पे जाएंगे, वहाँ से बर्गर वगैरह खाएंगे। तो मुझे बर्गर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाती बर्गर। मैंने उनसे कहा चलो रुको, मैं मियाँ जी से बिरयानी ले लेती हूँ और आप लोग वहाँ पे बर्गर खाना और मैं वहाँ बैठ के ना अपनी बिरयानी एंजॉय करूँगी और खाऊँगी। तो अभी बस वो ही ले रहे थे हम लोग, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी शॉपिंग करने की। पहले कुछ खाएंगे तो उसके बाद जान आएगी, तो फिर शॉपिंग भी होगी। खैर मेरी तो इतनी खास कोई शॉपिंग नहीं है, सिर्फ लेसेस वगैरह ही लेनी है मैंने। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि जब बंदा मार्केट आता है ना, एक चीज़ लेनी होती है तो 10 बंदा एवं ही फ़िज़ूल चीज़ें साथ ले लेता है। तो मैं अभी बस खाऊँगी और उसके बाद हम लोग जाएँगे। मैंने साथ में कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, उन्होंने चाय ली थी, लेकिन चाय तो खैर पीने वाली नहीं थी। उसमें बस उन्होंने दूध लिया था, साथ चीनी थी और साथ टी बैग था। तो मुझे इस तरह की चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि सही उबाल आई ना चाय को, तो वो चाय जो होती है मज़े की होती है। तो इनका बर्गर भी आ गया था, इतने में मेरी बिरयानी फिनिश हो गई थी, थोड़ी बहुत रहती थी। तो इनके बर्गर आ गए थे, तो अभी बस हम लोग खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे फिर। तो हमने वहाँ पे खाना खाया, बिल वगैरह दिया और अभी अभी हम लोग निकले हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ कैश एंड कैरी में और यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने लेनी थी जी अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और एक लोशन चाहिए था मुझे। तो मैं वही देख रही थी यहाँ पे और मैं इतनी हैरान हो रही थी, इतनी ज़्यादा प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ गई हैं कि पूछे मत। मैंने कुछ भी नहीं लिया है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ना जॉनसन्स की जो क्रीम थी वो 1500 की मिल रही थी और बाकी जो सॉफ्ट टच की होती है ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो सबसे जो छोटा साइज़ होता है ना, वो 1000 में मिल रही थी। मतलब 950 की, 1000 ही कर ले। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैंने तो नहीं ली, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं ले रही। इतने मतलब एकदम से ही इतने ज़्यादा प्राइसेस हाई कर दिए इन्होंने हर चीज़ के। और पता नहीं हमारे पाकिस्तान का क्या बनेगा ना। क्योंकि पाकिस्तान में मैं तो कहती हूँ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पहले जो बच्चे गरीबों के बच्चे स्कूल जाते थे ना, सरकारी स्कूलों में, अब तो वो भी नहीं पढ़ सकते। आप लोगों को पता है स्कूल्स का कितना इशू बना हुआ है, कितने मसले चल रहे हैं। तो आजकल तो जिसके पास पैसा है ना, वो भी तौबा तौबा कर रहा होगा। उसके लिए भी रहना मुश्किल है और जिनके पास है नहीं, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो बस सब लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और हमारा पाकिस्तान भी थोड़ी सी कामयाब हो जाए, थोड़ी सी तरक्की कर ले और हम सबका रहना भी यहाँ आसान हो जाए। और आप लोग भी देखा करें इर्द गिर्द के लोगों को जिनको ज़रूरत हो ना इस तरह चीज़ों की, तो आपके पास अगर है तो आप लोग उनकी हेल्प कर दिया करें। आजकल के रिश्ते जो होते हैं ना, पैसों के होते हैं। मैं कहती हूँ रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, इंसान को पैसे बनाने चाहिए। आप पैसे बनाएंगे ना, रिश्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। तो आजकल बस यही हो रहा है, जहाँ तक मैंने देखा है ना। जिसके पास पैसा होता है सब उसके होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता ना उसका कोई भी नहीं होता। तो इसलिए मेहनत करें, खूब मेहनत करें और पैसा जमा करें, रिश्तों की परवाह ना करें। जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, तो रिश्ते भी आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी फिर मेरी कज़न्स वगैरह ले रही थी कुछ स्पाइसेस और मैंने उसको कैमरा पकड़ा दिया था। मैंने कहा चलो तुम व्लॉग बनाओ, तो मैं थोड़ी सी अपनी चीज़ें वगैरह ले लूँ। यहाँ पे ना वीडियो नहीं बनाने देते, तो मैंने बस छुप छुप के कुछ खुद बनाया, कुछ कज़न ने बनाया। फिर भी उन्होंने देख लिया था, कह रहे थे वीडियो ना बनाए, तो फिर हमने नहीं बनाई। बाकी जो थोड़ी बहुत हमसे बननी थी वो हमने बना ली। और उसके बाद मैंने ना यहाँ से ली थी अपने फर्नीचर साफ़ करती हूँ, जिससे वो स्प्रे मैंने लिया था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो अभी मैंने यहाँ से लिया है, क्योंकि फर्नीचर इतना गंदा हुआ हुआ है और ब्लैक कलर में, तो वो फिर बहुत ही अजीब सा होता है ना। उसमें डस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, डेली 2 दफ़ा अगर उसकी सफाई ना करो तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो वो ले लिया। उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे। यहाँ पे मुझे ना टिश्यू रखने के लिए उसका स्टैंड चाहिए था, तो वो मैंने लेना था। और यहाँ पे ऊपर बच्चों की चीज़ें थी इतनी क्यूट क्यूट सी, वो देखी हमने और अपना स्टैंड लिया, वहाँ से निकला है। फिर यहाँ गुलाम रसूल वालों के पास आए,
यहाँ से कपड़ा चाहिए था, वो कपड़ा लेना है और अभी फ़िलहाल पहले लेसेस लेनी है, मैंने पाइपिंग लेनी है, लेसें लेनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेंगे। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो लेसों वाली शॉप पे होता है। मैचिंग करना इतना मुश्किल होता है, इतना हमारा यहाँ पर टाइम लगा। और यहाँ नीचे भी काफ़ी शॉप्स हैं लेकिन बंद थी। तो यहाँ पे नीचे इतना ख़ास हम कभी गए नहीं, मैं 1 या 2 दफ़ा ही गई थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, दूसरी शॉप में आए, यहाँ से मैंने कुछ पाइपिंग वगैरह लेनी थी, वो ली। और बटन लेने थे लेकिन वो नहीं लिए। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आके ले लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, हिम्मत ही नहीं थी। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर गुलाम रसूल के पास जाना है, वहाँ से मैंने कपड़ा लेना है और वो कपड़ा लेके फिर वापस चलेंगे। मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था, बादल आए हुए थे तो बारिश का मौसम हो रहा था। और आज ना ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये शॉपर में मैं छोटे छोटे पीस लेके आई थी और ये दर्जन को दिए हुए थे कपड़े, तो उसने इस तरह से ना छोटे छोटे पीस भेजे थे, तो उनके साथ मैचिंग करके लेनी थी। और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर अभी यहाँ पे साथ दूसरी शॉप है, वहाँ पे पाइपिंग वगैरह होती है, तो वहाँ से लूँगी। और जो कामरा मिल रहे थे उनको तो पता ही होगा इन शॉप्स का, तो यहाँ से पाइपिंग लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। और पाइपिंग की यहाँ पे मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी, हर किस्म की आपको लेस पाइपिंग सब कुछ मिल जाता है, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि इनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे पास कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा थे जिनके साथ मैंने लेनी थी, तो फिर मुझे ना कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था यहाँ पे। तो अभी मैं उस भाई को ये दिखा रही थी कि मुझे ना इनके साथ चाहिए, किसी जिसके साथ लेस चाहिए लेनी थी वो मैंने साइड पे कर दिए, और जिनके साथ पाइपिंग चाहिए थी वो यहाँ पे मैंने ऊपर रख दिए थे कि उनको पता चल सके कि मुझे किस चीज़ के साथ, कि कौन से कपड़े के साथ क्या चीज़ चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे इनके पास ना एक साइड पे ये जो शटर लेसेस होती हैं ना ये भी थी। अच्छा, इनमें भी इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, ये बहुत प्यारी लगती है मुझे। फैंसी जो लेसेस होती हैं ना उससे ज़्यादा ये अच्छी लगती हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। और फिर हमने लेसेस ले ली थी, वो घर जाके इंशाल्लाह मैं आपको सारी अपनी शॉपिंग भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए कपड़ा लेने के लिए, और यहाँ से अभी कपड़ा लेंगे, उसके बाद घर वापस चलेंगे। अच्छा, मैंने स्टोरी लगाई थी इंस्टा पे, तो सब लड़कियाँ, मुझे इतनी लड़कियों के ना कमेंट्स आए थे कि डीएम किए थे उन्होंने इंस्टा पे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कामरा में किस जगह हैं। एक लड़की का आया था कि इसी गली में ना मेरा घर है, मैं आती हूँ आपसे मिलने के लिए, लेकिन जब मैंने आप लोगों के मैसेज देखे तब मैं घर आ गई थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर इसे कभी गई तो मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, घर आ गए। तो मार्केट में जाऊँ और यहाँ पे ना जाऊँ तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आते हुए सफ़ा पे हम लोग रुके, मेरी कज़न ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, उसने बच्चों के लिए ली और मैंने कुछ चीज़ें ना अपने लिए ले ली। तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत ले लेते हैं, भूख लगती है रात में तो बंदा खा लेता है। और वैसे मुझे हस्बैंड ला देते हैं, लेकिन मैं जब खुद जाती हूँ ना तो फिर बस मेरा बस नहीं चलता, मेरा दिल करता है मैं सब कुछ ही ले लूँ। तो यहाँ से बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं। अभी फिर आगे तो और खैर कुछ भी नहीं है, घर ही जाना है हमने। यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह भी थे, मुझे सिर्फ प्रिंस अच्छे लगते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे वो भी नहीं पसंद, मैं कोई भी बिस्किट्स नहीं खा रही। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे मामू लेके आए थे, मुझे वो अच्छे लगे थे। अभी मैं देखती हूँ अगर मुझे यहाँ से मिलते हैं तो मैं वो ले लूँगी। तो मैंने सोचा था मैं उनसे पूछूँगी उन्होंने कहाँ से वो लाए थे, तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा उनसे पूछना। तो अभी मैं देखती हूँ, हो सकता यहाँ से वैसे चीज़ मिल जाती है, हो सकता है इनके पास हो। और यहाँ पे जूस वगैरह हमने लिए और उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो अभी मैं आपको ना अपनी सारी शॉपिंग भी दिखाती हूँ कि क्या कुछ लेके आई हूँ मैं। और आज मैंने अपने सॉक्स भी पहन लिए थे, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी ना। तो ये सारी शॉपिंग है जो मैं करके आई हूँ, तो मैं खोलती हूँ और सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखाती हूँ कि क्या कुछ मैं लेके आई हूँ। अच्छा जी, ये शॉपर जो नसीब वाला शॉपर है ना, ये तो मैं घर से लेके गई थी। इसमें ना मेरे कपड़े वगैरह हैं जिनके साथ कुछ मैचिंग वगैरह करना था, और कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने लेना सिर्फ वही था, बाकी ये 2 शॉपर जो है ना, ये मैंने ऐसे ही चलते फिरते बस ले लिए। बाकी जो साथ ही उन्होंने चीज़ें लेनी थी ना, तो मैंने भी फिर साथ में ले लिए। अच्छा, एक ये मुझे स्प्रे बॉटल के लिए चाहिए था, जब कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं ना तो इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बैक कैमरा से मैं वीडियो बना रही थी। तो मैंने आपको बताया था मेरा फ्रंट कैमरा काम नहीं करता, तो जिसकी वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि वीडियो बन रही है नहीं, और ये इस तरह से हो गई। अच्छा, ये मैंने अपने भांजों के लिए लाई हूँ ये ड्राइंग बुक्स, और ये मैं उनको भिजवाऊँगी।
और उसके बाद जो है ये एक मैं कोल्ड क्रीम लेके आई हूँ अपने लिए, जो मुझे सबसे सस्ती लगी थी तो मैंने वही ले ली, क्योंकि हर बंदा अपनी बजट के हिसाब से चीज़ लेता है। एक बाउल मुझे लेना था तो ये मैंने लिया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये वाला स्टैंड मैंने लेना था टिश्यू के लिए, बड़ा जो रोल होता है ना टिश्यू का, वो रखने के लिए ये स्टैंड बहुत अच्छा लगता है। ये पेप्सी ले ली अपने लिए छोटी, और बाकी ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। और ये वाले मैं आप लोगों को कह रही थी बिस्किट्स जो हैं बहुत ही मज़े के होते हैं, और ये 2 वेवी लिए थे और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके आई थी। और इसके साथ बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने लेनी थी और ली थी। है लेनी तो मैंने सिर्फ लेसेस थी, ये मैंने बस वैसे एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली। और बस खाने पीने की थी, ये डेयरी मिल्क ली थी। तो अभी मैं आपको और क्या दिखाऊँ, और तो है कुछ दिखाने वाला नहीं है। इसमें बाकी लेसेस वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो तो अब जब स्टिच वगैरह होंगे कपड़े तो फिर मैं दिखाऊंगी। सर्दियों के कपड़ों के लिए मैं लेके आई थी, और क्योंकि यहाँ हमारे आसपास जितने भी घर हैं ना, घरों में शॉप्स हैं लेकिन मिलती नहीं है इस तरह के लेसेस। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फ़ॉलो नहीं ना किया तो वहाँ पे आप मुझे फ़ॉलो कर लें, उसका नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा। अगर किसी ने कोई बात करनी हो आप मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हैं। तो ये एक मैं छोटी सी साइकिल लेके आई थी जो मैं नहीं दिखा सकी, मैंने सोचा मैं अभी दिखा दूँ आपको। तो बाकी जो भी मैं सामान लेके आई हूँ वो सारा मैं अभी समेटती हूँ, अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। और अभी घर में भी कोई नहीं था, मुझे इतना डर लग रहा था घर से अकेले में। तो बस अभी मैं अपनी सारी चीज़ें सेट करती हूँ और वो रखती हूँ। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी हर दुआ में याद रखा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल बहुत जल्दी इंशाल्लाह आगे जा सके और हमारे यूट्यूब की फैमिली बहुत बड़ी हो सके। ठीक है, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।